गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण की चरणों की धूल, उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा अमृत का प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद, भगवान विष्णु नारायण के भोग का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। कृपया लेना मत भूलिए। तो एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अष्टम स्कंद का 12वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 11वें अध्याय में हमने आपको कथा में बतलाया था कि श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देव ऋषि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोक स्वर्ग को चले गए। इस समय देवताओं अनुचर उनके यश का गान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देव ऋषि नारद की असमाप्ति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्ताचल की यात्रा की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं हुआ। मित्रों, भक्तों, 12वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर कथा चल रही है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण करके असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तब वे सती देवी के साथ बैल पर सवार हो समस्त भूत गणों को लेकर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते हैं। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का स्वागत सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए बोले। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। श्री महादेव जी ने कहा, समस्त देवों के आराध्य देव आप विश्वव्यापी जगदीश्वर एवं जगत स्वरूप ही हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण ईश्वर और आत्मा
भी आप ही है। इस जगत के आदि अंत और मध्य आप से ही होते हैं, परंतु आप आदि मध्य और अंत से रहित है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा दृश्य, भोक्ता और भोग्य का भेदभाव नहीं है। वास्तव में आप सत्य चिन्ह मात्र ब्रह्मा ही है। कल्याणकामी महात्मा लोग इस लोक और परलोक दोनों की आसक्ति एवं समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित हैं, शोक की छाया से भी दूर स्वयं परिपूर्ण ब्रह्मा है। आप केवल आनंद स्वरूप हैं, आप निर्विकार हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परंतु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभाशुभ कर्म का फल देने वाले स्वामी हैं, परंतु यह बात भी जीवों की अपेक्षा से ही कही जाती है। वास्तव में आप सबकी अपेक्षा से रहित अनपेक्ष हैं, स्वामीन, कार्य और कारण, दैत्य और अदैत्य जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे आभूषणों के रूप में स्थित स्वर्ण और मूल स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगों ने आपके वास्तविक स्वरूप को ना जानने के कारण आप में नाना प्रकार के भेदभाव और विकल्पों की कल्पना कर रखी है। यह कारण है कि आप में किसी प्रकार की उपाधि ना होने पर भी गुणों को लेकर भेद की प्रतीति होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। प्रभु, कोई कोई आपको ब्रह्मा समझते हैं तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्ण करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रही, सत्या, ईशाना और अनुग्रह, इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन के रहित पूर्व जन्मों के भी पूर्वज अविनाशी पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। उन्होंने 9 ग्रहों की रचना बतलाई कि इन 9 शक्तियों से युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश कर्म आदि के बंधन से रहित, क्योंकि भगवान इन सब चीजों में नहीं गिने जाते। पूर्व जनों के भी पूर्वज, मतलब जितने पूर्वज हैं जब से सृष्टि बनी उनके भी पूर्वज अविनाशी भगवान पुरुष विशेष के रूप में मानते हैं। प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जो सत्य गुण की सृष्टि के अंतर्गत हैं, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि का भी रहस्य नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त मायने अपने वश में कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या। प्रभु, आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म नाश, प्राणियों के कर्म एवं संसार के बंधन, मोक्ष सभी को जानते हैं। प्रभु, आप जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने स्त्री
रूप में ग्रहण किया था, जिससे दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया। स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए हैं। हमारे मन में उसके दर्शन का बड़ा कौतूहल है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से यह प्रार्थना की, तब वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से बोले। श्री विष्णु भगवान ने कहा, प्रेम से बोलो। बहुत सुंदर प्रवचन मित्रों, भगवान की वाणी जो है इसमें दर्ज है, बहुत कम हमें मौका मिलता है। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा, यथार्थ रूप भगवान उवाच। शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था। अतः देवताओं का काम बनाने के लिए और दैत्यों का मन एक नए कौतूहल की और खींच लेने के लिए ही मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उच्छेदित करने वाला है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते, इस तरह कहते कहते विष्णु भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे। इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। उसमें भांति भांति के वृक्ष लगे रहे हैं, जो रंग बिरंगे फूल और लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वह बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके सतन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती है। वह अपने लाल लाल पलकों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी काला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। यानी कि मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है। वह अपने लाल लाल पलवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमक ठुमक चल रही थी। उछलता हुआ गेंद जब इधर उधर छलक जाता था, तब वह लपक कर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें कुछ उद्रीनगन सी हो रही थी, जैसे नशीली आंखें हो जाती है मित्रों। उसके कपोलों पर कानों के कुंडलों की आभा जगमगा रही थी, यानी कि उसके गालों पे जो कुंडली जो थी, कानों में जो झुमके या कुंडल जो डाल रखे थे वो गाल पे लगते थे। बहुत सुंदर उसका जो है रूप दर्शनात् हो रहा था। तो कुंडलों की आभा जगमगा रही थी और घुंघराली काली काली अलट के उन पर लटक जाती थी, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था। यानी कि जो स्त्री की जो लटे होती है, बाल होते हैं आगे, कुछ बाल वो आगे गालों तक लहराते हैं, वो बहुत सुंदर मुख लगता है। उसी की व्याख्या हो रही है। जब कभी साड़ी सरक जाती और केसों की वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से वह उन्हें संवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज भाव से
मुस्कुराकर तिरछी नजरों से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया। वे मोहिनी को निहारते और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने व्यल हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुधि ना रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की है। फिर पास बैठी हुई सती यानी कि माँ पार्वती की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, उनका नाम सती था। तो फिर पास में बैठी हुई सती और गणों जो उनके साथ उपस्थित गण थे, गणों की तो याद ही कैसे रहती जब एक स्त्री मुंह में फंस गए भगवान शिव शंकर। प्रेम से बोलो अब भगवान भोलेनाथ भंडारी की जय, गौरा पार्वती माँ गौरा पार्वती की जय। एक बार मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद थोड़ी दूर चली गई। वह भी उसी के पीछे दौड़ी। उसी समय शंकर जी ने देखते देखते वायु ने उसकी झिन्नी सी साड़ी करधनी के साथ ही उड़ा ली। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया। वे उसके हाव भाव से कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। अर्थात मित्रों, तात्पर्य ये हुआ कि स्त्री मोह में साधारण प्राणी को नहीं फंसना चाहिए। जो साधारण प्राणी स्त्री मोह में फंस जाता है, पर नारी में फंस जाता है, उसको निकलना बहुत ही कठिन होता है मित्रों। सब कुछ खो बैठता है। इसका तात्पर्य यही है। प्रेम से बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तो मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, यानी कि उसके साड़ी कुछ खुल गई, कुछ इस तरीके से मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। शंकर जी को अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गई। वह एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में जाकर छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। वे कामवश हो गए थे। अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुज पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगी। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है महाराज का कि महाराज की मित्रों, इसका मैं उच्चारण करके बतलाता हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान स्त्री के मोहिनी रूप में फंस गए तो हमारे और आप जैसे साधारण व्यक्ति जो लिंग प्राणी है उनकी क्या वो होगी, आप कुछ सोचिए, वो कहाँ बचेंगे। इसका तात्पर्य यही है कि स्त्री के मुंह में कभी नहीं पचना चाहिए। अच्छा बुरा भी जो है उसका ज्ञान जो है अंधकार में चला जाता है। तो भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार लीलाधारी
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु नारायण ही मायापति हैं, लीलाधारी हैं। जो आदमी बहुत परम गति तक पहुंच जाता है, भगवान की शरणागत में अंतिम क्षण रह जाते हैं, तभी वो ऐसा मुनि रूप धारण करके उसका चित्त, उसका अंतरकरण सब कुछ नष्ट कर देते हैं और वापसी हो जाती है। इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना ही चाहिए। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उसके शत्रु कामदेव ने इस समय उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मंदोमंत हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह असंकलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परिचित नदी, सरोवर, पर्वत और मित्रों, अर्थात मैं एक बारी फिर इस प्रसंग का उच्चारण करता हूं कि कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां वहां सोने चांदी की खाने बन गई। परिचित नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन में एवं जहां जहां ऋषि मुनि निवास करते थे वहां वहां मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए और उन्होंने उनका पीछे पीछे करते करते जहां भगवान तक का अंत था वहां तक नहीं जा पाए, तो मोहिनी के पीछे पीछे भगवान शंकर गए थे। परिचित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। उसके बाद आत्म स्वरूप सर्व आत्मा भगवान की ये महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई, तब वे पुरुष शरीर धारण करके फिर प्रकट हो गए और बड़ी प्रसन्नता से उनसे कहने लगे, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। तो श्री भगवान ने कहा, भगवान उवाच, बड़ा आनंद आता जब उनके मुख की वाणी सुनने को मिलती है। तो श्री भगवान ने कहा, देव शिरोमणे, मेरी स्त्री रूपणी माया से मोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठा में स्थिर हो गए। यह बड़े ही आनंद की बात है। मेरी माया अपार है, वह ऐसे ऐसे आव भाव रचती है कि अजित इंद्रियां पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके। यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़े बड़ों को मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी, क्योंकि सृष्टि आदि के लिए समय पर उसे क्षोभित करने वाला काल मैं ही हूँ। इसलिए मेरी इच्छा के विपरीत वह रजोगुण आदि की सृष्टि नहीं कर सकती। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एक एवं परिक्रमा करके वे अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। भरत वंशियों शिरोमणि
भगवान शंकर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में अपनी अर्धांगिनी सती देवी से अपने विष्णु रूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बड़े प्रेम से वर्णन किया। देवी, तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु की माया देखी। देखो, यूं तो मैं समस्त कैलाश कौशल विधा आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूँ, फिर भी उस माया से विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परंत तंत्र हैं ही, अतः वे मोहित हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसी की उपासना करते हो। वे यही साक्षात सनातन पुरुष है, ना तो काल ही उन्हें अपनी सीमा में बांध सकता है और ना वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। उनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, मैंने विष्णु भगवान की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनाई, जिसमें समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और स्मरण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता। अर्थात मित्रों, मैं इसका उच्चारण करके बता, जो पुरुष बार बार इसका कीर्तन और स्मरण करता है, यानी कि आप इस कथा को बार बार सुनते हैं कि भगवान ने यहाँ पे ये सब कुछ लीला रचने का तात्पर्य क्या था, भगवान ने ऐसा मोहिनी रूप क्यों धारण किया, सबकी इसमें बड़ी बारीकी से इसमें इसकी व्याख्या की गई है। और उच्चारण इसका ये है, सही उच्चारण ये है मित्रों कि मोहिनी रूप जो है भगवान का ही होता है, और मोहिनी रूप से मोह मत कीजिए, स्त्री मोह को त्याग कर दीजिए, पर नारी पे आप कुर्दिष्टा मत डालिए, क्योंकि आप देवता नहीं, आप लिंग प्राणी हैं। आप अपने आप को तपस्या जो है उसको भंग ना करने दें, ऐसा इस कथा का भाव अर्थ है मित्रों। उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता, क्योंकि पवित्र कीर्ति भगवान के गुण और लीलाओं का गान संसार के समस्त क्लेश और परिश्रम को मिटा देने वाला है। दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती, वे तो शक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होता है। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। अर्थात जो खैर मैं पहले बोल जाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं छूट ना जाए, तो दुष्ट पुरुषों को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। वे तो भक्ति भाव से युक्त पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। इसी से उन्होंने स्त्री का मायामय रूप धारण करके दैत्यों को मोहित किया और अपने चरण कमलों के शरणागत देवताओं को समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत का पान कराया। केवल उन्हीं की बात नहीं, चाहे जो भी उनके चरणों की शरण ग्रहण करे वे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभु के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, अष्टम स्कंद का
12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। मोहिनी रूप जो है वो चल रहा था प्रभु का। भगवान शंकर भी उस मोहिनी जाल में फांसे गए। तात्पर्य मित्रों, आप ना फंसना। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय अब हम शुरू करने जा रहे हैं। आगामी 7 मनो अंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु है। यह वर्तमान मय मंत्र की उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्त वस्त मनु की ही जो है वो पूरा कथा चल रही है मित्रों। 10 पुत्र थे। इच्छावाकु, नभंग, गृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, दृष्ट, करुणस, पुष्धर और वायुमान। परीक्षित, इन मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदागण, अश्विनी कुमार और ऋषभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और सुंदर और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज वे 7 ऋषि हैं। इन मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अदितियों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनोअंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनोअंतरों का वर्णन करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। वे दोनों ही यानी कि संज्ञा जो ये पुत्री के नाम ही उन्होंने बतलाया है। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी। एक का नाम रात्रि समझ लो, एक का नाम दिन समझ लो। यानी कि रात्रि का मतलब छाया और दिनत्री का मतलब संज्ञा यानी कि भोर समय का समय। तो संज्ञा और छाया ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्रद्धादेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सर्वणी, शनिश्चर और तपति नाम की कन्या जो संवर्ण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मन मंत्र में सर्वाणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निमोक, विरजशक आदि। परीक्षित, उस समय सूतपा, विरजा और अमृत प्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के रुद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। विष्णु भगवान से वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु उन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने उनको स्वर्ग से
भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान है। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शंख और हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्त ऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुहा की पत्नी सरस्वती के गर्भ से स्वराभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सवर्णी 9वें मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि इनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, ग्रभ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में धुतिमान आदि सप्त ऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कला अवतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 10वें मनु होंगे। उपसलोक के पुत्र ब्रह्मा सवर्णी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिषण आदि इनके पुत्र होंगे और अविश्वमान, सुकृति, सत्य, जयमूर्ति आदि सप्त ऋषि, सुवासन, विरुद्र आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसर्ज की पत्नी विश्वची के गर्भ से भगवान विश्वकसेन के रूप में अंशा अवतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धैर्य, सर्वाणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहाडम, कामकम, निर्वाण, रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुण आदि सप्त ऋषि होंगे और वैधूत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधिरता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित, 12वें मनु होंगे रुद्र श्रवणी, उनके देवान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनमंत्र में ऋतुधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोमूर्ति, तपस्वी, अग्निध्रक आदि सप्त ऋषि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनीता के गर्भ से सावधान के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मानव अंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्र, देव संवरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुतराम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा देवसत्पति। उन समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्त ऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंश अवतार होगा और उसी रूप में भगवान दिव्य सतपति को इंद्र पद देंगे। प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सवरणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, क्षुत्र आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सुचि, अग्नि, बाहु,
शुचि, शुद्ध और मागधा आदि सब तृप्ति होंगे। उस समय सत्यराणी की पत्नी पिताना के गर्भ से ब्रह और दानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। तब कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मन अंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 13वां अध्याय यानी कि अष्टम स्कंद का 13वां अध्याय संपन्न हुआ। 14वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्योगी के अंत में समय यानी कि चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुण्य उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मन अंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करने के प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंचम महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उन मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल्य संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का याज्ञवल्क्य व आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वर के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मारीची आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों के धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो जाती है और होती रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक रूप सब रूप को नहीं जान पाते। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। प्रेम से बोलो
श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 14वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ, छोटा था। 15वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की भांति राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों। मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराधार का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाअभिषेक की विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजीत नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंड में से सोने की चद्दर से मड़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली। साथ ही सोने के पत्र से मड़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली ना होने वाले 2 अच्छे तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलते ना थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वास्तिक वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन्हें ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की ओर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में नमस्कार किया। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर
हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को चित्त को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संज्ञालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कांपते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पूरी अमरावती पर चढ़ाई की। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहचहाते रहते हैं, मधुलोभी और मतवाले होकर गुनगुनाते रहते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां के सरोवरों में हंस, सारस, कौवे, चकवे और बतखों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित और देवगणनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योति में आकाश संगन यानी कि आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उसके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटरियां बनी हुई है। सोने के किवाड़ द्वार पर लगे हुए और स्फटिक मणि के गोपुर नगर के बाहरी फाटक हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे और मूंगों की वेदियां बनी हुई हैं। वहां की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती हैं। उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दीदीयमान होती है जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि देवगणों के जूड़े से गिरे हुए नवीन। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है। देवगणों से जुड़े जो होते हैं उससे घिरे हुए नवीन सौगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर जो जूड़ों में फूलों की जो सेज या फूलों की वो लगाई जाती है, उसके बारे में व्याख्या है। सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों में से अगर की सुगंध से युक्त सफेद धुआं निकल कर वहां के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवगणनाएं जाती आती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झलरों से सजाए हुए चंदवे तने रहते हैं। सोने की मणियां में पतकाएं फहराती रहती हैं। सज्जों पर अनेकों झाड़ियां लहराती रहती है। मोर, कबूतर और भौरे कल गान करते रहते हैं और देवगणनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मंद्रन, मृदंग, शंख, नंगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मंजीरे और सृष्टियां बजती रहती है। गंधर्व बाजों के साथ गंगा करते हैं, गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं और अप्सराएं नाचा करती है। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा की अधिसृष्टि देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही,
डग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इस दोषों से रहित वे ही वहां जाते। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्रपतियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख आदि। अब प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर जो है प्रसंग यहाँ पे चल रहा है मित्रों। अर्थात इसने अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है। अमरावती वहाँ पर अमर रहती है, उनका एक ही रूप होता है, बहुत सुदेशित होती हैं, सुंदर होती हैं, इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस पुरी में अधर्मी उस जो इस संसार में वो आज भी है, वहां तक पहुंचने के लिए, जिसको बोलते हैं कि परियों का जो देश है, वहां पहुंचने के लिए कौन से जो प्राणी वहां तक नहीं जा सकते, उनकी मैं गणना कर रहा हूँ, बतला रहा हूँ। शास्त्र कहता है हमारा कि उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, काशी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित है वे ही वहां जाते। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्रपतियों ने के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंखों को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर सकेंगे। पता नहीं किस शक्ति से उनकी इतनी बढ़ती हो गई है। मैं देखता हूं कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे परले की आग के समान बढ़ गए और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से 10 दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्रों की ज्वाला से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ोतरी का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता, क्या कारण है? उसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है? देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। ब्रह्मावादी भृगु वासियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। स्वर शक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़कर कहीं छिप जाओ और उस समय की प्रतीक्षा करो जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटे। उस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और प्रमाद के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे
सविष्ट अनुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। देवताओं के छिन जाने पर विरोचा नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया और फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व जीती हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवर्षियों ने अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के दिशाओं फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा समान शोभायान मान हुए। ब्रह्मा देवताओं की कृपा से प्राप्त समुद्र राज्य लक्ष्मी का ब्राह्मण देवताओं की वे बड़ी उदारता से, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, समान शोभामान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से प्राप्त समुद्र राजलक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को अकृत्र कृत्य सा मानने लगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। एक बार प्रेम से बोलो शिव शंकर भंडारी की जय। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।